ऑडियो 9। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भगवान राम को चारों भाइयों समेत अपनी विशिष्ट साधना के लिए अयोध्या छोड़कर देवप्रयाग के इर्द गिर्द गुरु वशिष्ठ के समीप बसना पड़ा था। कृष्ण पले गोकुल में, महाभारत रचाया कुरुक्षेत्र में, बसे द्वारका में, परंतु साधना हेतु उन्हें भी बद्रिकाश्रम में तपस्या करनी पड़ी। पांडवों की अंतिम साधना इंद्रप्रस्थ में नहीं, हिमालय में हुई थी और उन लोगों ने यही तप साधन करते हुए स्वर्गारोहण किया था। भागीरथ राजकाज चलाते हुए उस स्तर की तपश्चर्या नहीं कर सकते थे जिसके आधार पर गंगोत्री में डेरा डालकर उन्होंने गंगावतरण संभव किया। विश्वामित्र राजकाज चलाते हुए गायत्री के दृष्टा ऋषि नहीं बन सकते थे। कण्व ऋषि के आश्रम में पले हुए भरत और वाल्मीकि की कुटी में रहने वाले लवकुश प्रबल प्रवीण हुए थे। यह लाभ उन्हें किसी हॉस्टल में रहकर एवं घर की सुख सुविधाओं को भोगते हुए संभव नहीं था। इंद्र आदि देवताओं का निवास एवं स्वर्ग प्रदेश इसी क्षेत्र में होना सिद्ध किया गया है। कैलाश एवं सुमेरु पर्वत देवताओं के निवास स्थल हैं। नंदनवन इधर ही है। स्वर्ग चर्चा से संबंधित अनेक प्रमाण इधर मिलते हैं। मध्य एशिया से आर्यों का भारत प्रवेश हिमालय मार्ग से होना और उनका तिब्बत से नीचे उतरकर डेरा डालना प्रायः इतिहास वेत्ताओं द्वारा कहा जाता है। इस मान्यता से देव मानवों की राजधानी इस क्षेत्र में होने की संगति बनती है। हनुमान, अश्वत्थामा आदि चिरजीवी महामानवों का निवास स्थान इसी क्षेत्र में माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि प्रायः सभी ऋषियों की तपश्चर्याएं इसी क्षेत्र में संपन्न हुई हैं। गुरु वशिष्ठ की गुफा यहीं थी। व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर 18 पुराण इसी क्षेत्र वसोधारा नामक स्थान में लिखे थे। परशुराम, विश्वामित्र, दधीचि जैसे परम प्रतापी तपस्वियों की साधना हिमालय में ही संपन्न हुई थी। हिमालय शिव का क्षेत्र है, उनका निवास यहीं माना जाता है। उनकी दोनों धर्म पत्नियां इसी भूमि में उपजी। गंगा, यमुना सहित अनेकों पुण्य नदियों का उद्गम यहीं है। भारत की आध्यात्मिक विभूतियों की उत्पादक भूमि यदि हिमालय को माना जाए तो इसमें तनिक भी अतियुक्ति न होगी। इस मूर्तिमान देवता की छाया में बैठकर कितनों ने ना जाने क्या क्या पाया है। अभी उसकी यह विशेषता अक्षुण्ण है। जलवायु की दृष्टि से, आरोग्य संवर्धक तत्वों की विशेषता से भी यह क्षेत्र अपने देश में सर्वोत्तम है। फिर मानसिक शांति और आत्मिक प्रगति के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा यहाँ सदा सर्वदा उपलब्ध रहता है। ब्राह्मी, शिलाजीत, अष्टवर्ग आदि औषधियाँ अन्यत्र भी उगाई जा सकती हैं, पर हिमालय की भूमि पर जो उगता है उसमें अत्यधिक मात्रा में उपयोगी तत्व रहते हैं। हिमालय की छाया, गंगा की गोद और वहाँ का भाव भरा वातावरण, साथ ही यदि शक्तिशाली संरक्षण मार्गदर्शन मिलता हो तो उसे साधना का सुअवसर एवं साधक का सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। सप्त सरोवर वह तप स्थली है जहाँ सप्त ऋषियों ने साधना की। यह स्थान आज भी उन विशेषताओं से पूर्ण है जिनकी साधक को आवश्यकता होती है। ऐसे ही वातावरण में निवास करने का स्वर्गीय दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए राजा भर्तहरि बेचैन थे। इसके लिए उन्होंने राजपाट का सारा जंजाल त्यागा और योगी का देव जीवन अपनाकर उच्च स्तरीय मनोरथ पूरा करने में सफल हुए। जब तक यह स्थिति न आई तब तक वे उसी के मनोरम सपने देखते रहे। भर्तहरि शतक में उनकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। गंगा तीरे हिमगिरि शिलाबद्ध पद्म आसनस्य ब्रह्म ज्ञान अभ्यासन विधिना योग निन्द्राम गन्तस्य किम तेर्भाव्यं मम सुदिवसेर्यत्र ते निर्दिशकः कण्डूयन्ते जरठहरिणः श्रृंगमगे मदीये। अर्थात जीवन का वह सौभाग्य दिवस कब आवेगा जब मैं गंगा तट की हिमाचल शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्मानंद में लीन समाधिस्थ बैठूंगा
और वहाँ के बूढ़े हिरण मेरे अंगों को अपने सींगों से खुजलाएंगे। गंगा तट पर साधना का ही अपना महत्व है। फिर चारों ओर गंगा घिरी होने के बीचों बीच जन शून्य द्वीपों में बैठकर साधना करने का तो प्रतिफल और भी अधिक विलक्षण होगा। नित्य गंगा स्नान, मात्र गंगा जल पान, टहलना, बैठना, गंगा माता की ही गोद में, इन विशेषताओं के कारण ब्रह्मवर्चस्व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण की ही व्यवस्था हुई है। इसे दैवी अनुग्रह एवं सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। आश्रम निर्माण के लिए परम सात्विक धन भी भाव भरी श्रद्धा के लिए, अपने को सार्थक बनाने के लिए मचलता आ रहा है, भले ही उसकी मात्रा कितनी ही स्वल्प क्यों ना हो। साधना की दृष्टि से गंगा सानिध्य का महत्व शास्त्रकारों ने इस प्रकार बताया है। यत्र गंगा महाभागा स देशत तपोवनम सिद्ध क्षेत्रंतु तजज्ञेय गंगा तीरम समाश्रितम। जहाँ पर यह महाभाग गंगा है, वह देश उसका तपोवन होता है। उसको सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। कैलाश और मानसरोवर भारतीय हिमालय क्षेत्र में ही थे और अभी भी हैं। कैलाशवासी शंकर जी के सिर से गंगा प्रवाहित होती है। इसकी संगति तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ से गंगा का गौमुख तक आना भौगोलिक स्थिति के कारण किसी प्रकार संभव नहीं है। गंगोत्री से जेलूखाला घाटी होकर कैलाश करीब 300 मील है। फिर बीच में कई आड़े पहाड़ आते हैं, जिसके कारण भी कोई जलधारा या हिमधारा वहां तक नहीं आ सकती। असली शिवलोक इस धरती के स्वर्ग में ही हो सकता है। गंगा ग्लेशियर शिवलिंग के समीप है। स्वर्ग गंगा भी वहीं है। गौरी सरोवर वहां मौजूद ही है। इस प्रकार गंगा धारण करने वाले शिव का कैलाश या हिमालय का हृदय ही हो सकता है। यदि प्राचीन कैलाश यहाँ ना रहा होता तो भागीरथी जी यहाँ तप क्यों करते? वे तिब्बत वाले कैलाश पर ही शिव के समीप क्यों न जाते? इस पुण्य प्रदेश में शिवलिंग, केदार शिखर और नीलकंठ शिखर, यह तीनों ही शिवजी के निवास हैं। मानसरोवर का भी इस देवभूमि में होना स्वाभाविक है। सुरालय, हिमधारा, सतपथ हिमधारा तथा वरुण वन नामों से भी इस प्रदेश का देवभूमि होना सिद्ध है। अष्टवसुओं ने जिस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया, वह वसुधारा भी अलकापुरी के पास ही है। इन सब बातों पर विचार करने से वास्तविक कैलाश और मानसरोवर इसी प्रदेश में अवस्थित सिद्ध होते हैं। आजकल का तिब्बत प्रदेश वाला कैलाश अब विदेशी प्रतिबंधों के कारण यात्रा की दृष्टि से दिन दिन असुविधाजनक हो रहा है। वहाँ डाकुओं का भी भय सदा रहता है। दूरी भी बहुत है। इस प्रदेश में भारतीय वातावरण भी नहीं है, ना अपनी भाषा, ना संस्कृति। वहाँ जाकर विदेश सा अनुभव होता है। जिस समय भारत की संस्कृति का वहाँ विस्तार रहा था, उस समय वह तीर्थ भी उपयुक्त रहा होगा। पर शिव का वास्तविक निवास, गंगा का वास्तविक उद्गम और सच्ची आध्यात्मिक मानसरोवर का दर्शन करना हो तो हमें इस हिमालय के हृदय धरती के स्वर्ग में वास्तविक कैलाश की खोज करनी होगी। ऑटोबायो ऑफ योगी ग्रंथ में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख है जिसमें हिमालय के सिद्ध योगियों के विलक्षण कर्तव्यों का विवरण है। पॉल ब्रिटन और रंपा जैसे शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में समर्थ सिद्ध पुरुषों का अस्तित्व पाया है। 200 वर्ष जीवित रहने वाले स्वामी कृष्णाश्रय ने हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। वे नग्न अवधूत की तरह हिम प्रदेश में निवास निर्वाह करते थे। जिन लोगों को भी ऐसे शरीरधारी और अंशधारी और अशरीरी सिद्ध पुरुषों के साक्षात्कार यहाँ होते रहते हैं, जिनके उनके साथ संपर्क सधे हैं, उनमें इन पंक्तियों का लेखक भी था। हिमालय में छोटे बड़े जितने भी देव स्थान हैं, उतने अन्यंत्र मिलने कठिन हैं। अमरनाथ, ज्वालामुखी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, पशुपतिनाथ तो प्रख्यात हैं ही। इनके समीपवर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे तीर्थों की तो श्रृंखला ही बिखरी पड़ी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के मार्ग में ही देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि कितने ही प्रयाग तथा उत्तरकाशी, गुप्तकाशी,
तुंगनाथ, त्रियोगी, नारायण, दिव्य काशी आदि कितने ही तीर्थ मिलते हैं। शिव और शक्ति के विभिन्न नाम रूपों के देव स्थान थोड़ी थोड़ी दूर पर गांवों के समीप एवं पर्वतीय घाटियों में सर्वत्र पाए जाते हैं। सती के आत्म विसर्जन का, पार्वती की साधना का यही स्थान है। शिव तांडव भी यही हुआ था। उस अवसर पर प्रयुक्त हुआ त्रिशूल उत्तरकाशी के एक प्राचीन स्थान में स्थापित बताया जाता है। जमदग्नि और परशुराम की तप साधना उत्तराकाशी से संपन्न हुई थी। आयुर्वेद, रसायन विद्या, अस्त्र संचालन, साहित्य सृजन, योगानुसंधान जैसे महत्वपूर्ण प्रयोग हिमालय क्षेत्र की सुविस्तृत प्रयोगशाला में होते रहे हैं। सप्त ऋषियों के महामनीषी देव दानवों के कार्य क्षेत्र इसी भूमि में रहे हैं। छात्रों के लिए गुरुकुल और श्रेयार्थियों के लिए आरण्यक यहीं थे। राजतंत्रों के सूत्र संचालक वशिष्ठ जैसे धर्माध्यक्षों के निवास इसी भूमि में थे। प्रायः सभी महत्वपूर्ण ऋषि कल्प देवताओं की विविध विधि गतिविधियां हिमालय की सुरम्य घाटियों और कंदराओं में सुविकसित होती रही हैं। इन प्रयोगों से लाभान्वित होकर विशाल भारत के 33 करोड़ निवासी 33 कोटि देवता कहलाते रहे हैं। भौतिक और आत्मिक प्रगति की उच्च स्तरीय विभूतियों से भरी पूरी होने के कारण भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहलाती रही है। गरीयसी ना सही, स्वर्ग तो वो रही है। यह अनुदान हिमालय क्षेत्र से ही अवतरित होता रहा है। जलधारा वाली भागीरथी ही नहीं, देवलोक की ज्ञान गंगा का अवतरण एवं प्रभाव भी इसी क्षेत्र से आरंभ होता रहा है। जो हो, यहाँ कहना इतना भर है कि प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों, तत्ववेत्ताओं और तपस्वी साधकों का यह स्थान कर्म क्षेत्र रहा है। उनके सूक्ष्म संस्कार अभी भी इस क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से पाए जाते हैं और साधना के लिए अन्यत्र की अपेक्षा यहाँ अधिक अनुकूलता रहती है। शांति कुंज के लिए हरिद्वार का सप्त सरोवर स्थान बहुत ही समझबूझकर चुना गया था। हरिद्वार हिमालय का प्रवेश द्वार है। शिव शक्ति सती का अवसान, पार्वती का जन्म और तप यहीं संपन्न हुआ था। सप्तपुरी प्रसिद्ध है, उनमें से एक मायापुरी हरिद्वार भी है। गंगा की 7 धाराओं के पुण्य क्षेत्र के बारे में इतिहास यह है कि सप्त ऋषि यहाँ तप करते थे। गंगा अवतरित हुई तो उन्होंने ऋषि आश्रमों को बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए अपना रास्ता बना लिया और 7 भागों में विभक्त होकर इस क्षेत्र से आगे चली गईं। अभी भी धाराओं के विभाजन का दृश्य यहाँ विद्यमान है। शांति कुंज की भूमि जहाँ है, वहाँ अब से 100 वर्ष पूर्व गंगा की धारा बहती थी। भूमि को बचाने के लिए सरकारी बांध बना, धारा का विस्तार सीमित हुआ और जिस भूमि पर शांति कुंज बना है वह क्षेत्र कृषि योग्य बना दिया गया। प्रकारांतर से इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि गंगावतरण के सतयुग काल से लेकर अब से 100 वर्ष पूर्व तक शांति कुंज की भूमि पर गंगा की धारा प्रवाहित होती रही है। अब भी यहाँ के कुओं का पानी गंगा के पानी के बढ़ते उतरने के क्रम से ऊंचा नीचा होता रहता है। बालू की एक हल्की सी परत ही गंगा की मूल धारा और इस भूमि में थोड़ा सा अंतर प्रस्तुत करती है। जल धारा तो सर्वथा एक ही है। गंगा की बालू और गोल पत्थर से ही यह भूमि पटी पड़ी है। मूल धारा भी मात्र 2 फलांग की दूरी पर है और आश्रम की भूमि से उसके दर्शन भली प्रकार किए जा सकते हैं। प्रवेश दिशा को छोड़कर तीनों ओर हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। थोड़ा ऊंचे चढ़कर दूरबीन से देखा जाए तो हिमाच्छादित चोटियां आसानी से देखी जा सकती हैं। गंगा का गर्भ, हिमालय का छत्र और सप्त ऋषियों का तप, इन तीनों के समन्वय से यह स्थान अपने आप में श्रेष्ठ परंपराओं से परिपूर्ण है। साधना की दृष्टि से इस क्षेत्र को परंपरागत रूप से हर दृष्टि से जीवंत एवं प्राणवान कहा जा सकता है। अपने प्रयत्न से भी यहाँ के वातावरण में कुछ और प्रखरता लाने का प्रयत्न किया गया है। 50 वर्ष से निरंतर चलती आ रही अखंड ज्योति की घृत दीप शिखा यहीं प्रतिष्ठापित है। गायत्री मंदिर के निकट चलते रहने वाले जप अनुष्ठानों का क्रम अनवरत है। नित्य गायत्री यज्ञ भी सुसंचालित है।
यह तीनों ही कार्य इस वातावरण में दिव्यता की सूक्ष्म चेतना का संचार करते हैं। हम भी अपना कुछ न कुछ अपना तप साधना का क्रम चलाकर आश्रम के वातावरण में ऐसी विशेषता उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं जिससे यहाँ के रहने वालों में अनायास ही प्रखरता उत्पन्न हो सके।